आज हम बात करेंगे मारपीट का। अगर आपको कोई केस करना है या आपके साथ मारपीट हुई है तो आप कौन सा स्टेप ले सकते हैं, कौन सा जो केस है वो नॉन बेलेबल होगा या बेलेबल होगा। मारपीट करना एक अपराध है। अगर आपको महज कोई थप्पड़ मारता है तो ये भी एक अपराध माना जाता है। आईपीसी सेक्शन 323, 324, 325, 326, 307, 308 के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। पूरी तरह से आपको क्लियर करेंगे कि इसमें कौन से जो केसेस हैं वो बेलेबल हैं, कौन से सेक्शन, और कौन से सेक्शन नॉन बेलेबल माने जाते हैं, कितने दिनों में तक आपको सज़ा हो सकती है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत कितनी सज़ा आपको हो सकती है। लेकिन वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जो समय समय पर लीगल जानकारी आपको देना चाहते हैं, कानूनी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच सके। बात करते हैं सेक्शन 323 की। सामान्य मारपीट के अंतर्गत आता है, इसमें केस दर्ज होता है, लेकिन इसमें आपकी एमएलसी होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक पुख्ता सबूत माना जाता है। एमएलसी मतलब मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। ये सबूत के तौर पर लगाया जाता है ताकि आपका केस सॉलिड हो सके, मजबूत हो सके। इसी का मतलब होता है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। इसके अंतर्गत जो है डॉक्टर पूरी तरह से रिपोर्ट देता है कि आपको कितनी चोट लगी है, कितनी मेडिसिन आपने ली है और आगे कौन सी दवाइयाँ आपको चालू रहेंगी। बात आती है साधारण मारपीट के दौरान कोई अगर किसी को घातक हथियार से जख्मी कर देता है तो कौन सा मामला बनता है। सेक्शन 324 के तहत ये मामला बनता है। इसमें शिकायती के बयान के आधार पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करती है। आरोपी अगर दोषी करार दिया जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की कैद होती है। अब ये गैर जमानती है, गैर समझौतावादी है, यानी ना तो इसमें ज़मानत होती है ना तो इसमें समझौता होता है। अगर मान लो बाद में समझौता हो भी गया तो एफआईआर कोर्ट की इजाज़त से ही ख़त्म की जाती है। पुलिस समझौता होने के बाद एफआईआर को ख़त्म नहीं कर सकती है। बात करते हैं सेक्शन 325 की। अगर कोई किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो फिर सेक्शन आता है आईपीसी का 325 के तहत मामला दर्ज होता है। ये ज़मानती अपराध है और समझौतावादी है, यानी इसमें समझौता भी हो सकता है और ज़मानत भी हो सकती है। बात करते हैं सेक्शन 326 की। अगर कोई शख्स किसी को जो है घातक हथियार से जख्मी कर देता है तो लगता है आईपीसी सेक्शन 326। इसके तहत ही केस दर्ज किया जाता है। जैसे किसी को चाकू मारना है, किसी का अंग काटना है या ऐसा जख्म देना है जिससे कि जान का खतरा हो जाता है। इसी कैटेगरी में आते हैं यदि किसी के साथ मारपीट की गई है, उसकी हड्डी टूट गई है, उसका दांत टूट गया है, तो ये इसी में आता है आईपीसी सेक्शन 326 के तहत ही आता है। ये गैर जमानती है, गैर समझौतावादी है। अब मान लीजिए यानी ना तो इसमें ज़मानत होगी ना तो इसमें समझौता होगा। अगर दोषी पाया गया है तो उसमें 10 साल या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। बात करते हैं सेक्शन 307 की। अगर कोई किसी पर उसकी जान लेने की नीयत से हमला करता है, यानी कि मैंने उसकी जान लेनी है इसीलिए मैंने हमला किया है, उसको मारना चाहता है, तो वो जो आरोपी पर 307 लगाई जाती है। इसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद हो सकती है। या फिर हमला किया है लेकिन जो थी कोशिश की गई थी, हमला किया लेकिन कोई नीयत नहीं थी, उसको मारने की नीयत नहीं थी, वो जान से नहीं मारना चाहता था उसको, लेकिन वो मर गया है, इसको गैर इरादतन हत्या कहते हैं। इसमें आईपीसी सेक्शन 308 के तहत केस दर्ज होता है और दोषी पाए जाने पर 7 साल की कैद हो सकती है। उम्मीद करती हूँ पूरी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 323, 324, 325, 326 और 307, 308 क्या होता है, कौन से जो सेक्शन है वो बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल हैं, किस तरह से आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। पूरी तरह से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिएगा। आपको हमारे चैनल पर बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।